आइए आप सभी के जीवन में आज पद्मावती का अनुग्रह और अनुकंपा जो है प्राप्त हो। सभी लोग रिद्धि और सिद्धि समृद्धि से संपन्न हो। सभी के घर के अंदर यशस्विता का पंचम लहराए, यह भावना भाते हुए आज का जो है राम कथा आरंभ करते हैं। सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु रामचंद्र की कथा मनुष्य के लिए प्रेरणादायी है। जंगल के अंदर वे वन गमन करते हुए जंगल जंगल चित्रकूट से लेकर के दंडक का वन तक पहुंचते हैं, जहां अनेकों संघर्ष और अनेकों लाभ को प्राप्त करते हैं, अनेकों शक्ति को प्राप्त करते हैं, अनेकों यति रीति मनुष्य और यतीन्द्रियों की आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं, अनेकों संतों का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं और समृद्धशाली बनते हैं। जो साधु और संतों की सेवा में रहता है उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहता है। प्रभु रामचंद्र बचपन से लेकर के पूर्णतः जीवन जो है साधु की सेवा, साधुओं की कष्टों को दूर करना, साधुओं की उपसर्ग दूर करना उनका एक अहम भूमिका थी। प्रभु रामचंद्र देश में इसलिए ख्यात हुए, चाहे हिंदू की परंपरा के अनुसार हो चाहे जैन परंपरा के अनुसार हो। हिंदुओं के अनुसार रामायण वाल्मीकि और तुलसी रामायण के अनुसार यज्ञों करते समय मुनियों पर राक्षस आक्रमण करते थे। राक्षसों की प्रबलता बहुलता बढ़ गई थी, तो उसको विनाश करके साधु संतों को सुरक्षा दान करा, अभयदान प्रदान किया, साधुओं को ध्यान तप त्याग करने के लिए आश्रय प्रदान किया। इसलिए राम राज्य की स्थापना हुई। जैन शासन के अनुसार म्लेच्छों का प्रबलता बढ़ गया था, राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ गई थी। उनका विनाश करने के लिए हर जगह वो जा करके उपसर्ग दूर किया, चाहे वह देश भूषण कुलभूषण का उपसर्ग हो, चाहे वह जनक नंदिनी दशरथ के ऊपर आया हुआ उपसर्ग हो, चाहे अनेक राजाओं में अनेकों प्रवृत्ति जो हुई उनको दूर करके उन्होंने संकटों को दूर किया और संकटों को दूर करके राम राज्य की स्थापना की। देश भूषण कुलभूषण मुनिराजे पर भयानक उपसर्ग हुआ। जिस प्रकार कमट ने उपसर्ग किया था पार्श्वनाथ पर, वैसे ही जो है देश भूषण कुलभूषण पर आग बरसाए गए, ओले बरसाए गए, आंधी तूफान से पूरा जो है पहाड़ को हिला दिया, नगर को त्राही त्राही कर दिया था, आजू बाजू इलाकों को। उसको शाह अपनी अस्त्र के माध्यम से, शस्त्र के माध्यम से उस दुष्ट की दुर्बुद्धि को नाश करके और उसको हनन करके देशभूषण और कुलभूषण की पूजा किया। सीता माता ने अर्चा किया, पाद प्रक्षालन किया, पुष्पार्चन किया, गंधोदक लेपन करके अपने जीवन को धन्य और पवित्र किया। यह पद्म पुराण के अंदर विशेष इसका वर्णन है। मैं इसका ज्यादा व्याख्या न करते हुए पिछले दिनों में स्पेशल देश भूषण कुलभूषण कथा एक हफ्ता चलाई थी। तो आप कहने का तात्पर्य है, आप लोगों से आज की वर्तमान के अंदर में जो दुख होता है कि देश परिवार कुटुंब गांव घर परिवार समाज के लिए जिन्होंने त्याग दिया है, ऐसे संतों के प्रति अभी पाली के अंदर जो घटनाएं हुई वो डायरेक्ट चला। अभी कल जो है एक समाचार मिला कि उन्होंने कोई अचानक ब्रेक फेल नहीं हुआ है या कोई टेक्निकली खराब नहीं हुआ, जानबूझ करके साधु की हत्या की कोशिश कर रहे हैं। पर तो भी समाज को जून नहीं झांक रहा है। लोग सोच रहे वो श्वेतांबर के साधु होंगे, श्वेतांबर वाले स्थानक की होंगे, मूर्तिक वाले मूर्तिक होंगे। इस प्रकार के तुम अपने अपने आपस में जो है बट करके साधुओं की जो है नरसंहार हो रहा है और उस पर आप लोगों को
कोई भी एक जागृति और एक चेतना नहीं हो रहा। ये बड़ी दुखी और दुर्घटना का कारण है बंधु। तुम बट बट करके और साधुओं के जो पिटवा दोगे, साधुओं के मरवा दोगे, और साधु से रहित जीवन हो जाएगा एक दिन। तो बंधु, मैं कहना चाहूंगा, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे स्थानक हो, चाहे मूर्ति पूजक हो, चाहे देरावासी हो, मुंह पट्टी वाले, चोरी पट्टी वाले, जो भी XYZ, आखिर जैन साधु ही है। और जैन साधु पर अगर उंगली अगर उठता है, जैन साधु पर उपसर्ग आता है। अब देखिए, रामचंद्र ने अपने वनोगमन के अंदर साधु पर उपसर्ग आने के लिए उन्होंने उपसर्ग दूर किया। तो अब राम बन करके, राम के चरित्र पर चल करके मैं आह्वान करना चाहूंगा, आप सभी लोग जो है ये इस प्रकार के संकट की घड़ियों पर साधु के साथ खड़े हो जाए। मैं सरकार से एक आह्वान करना चाहूंगा, भारत देश की सरकार और राज्य सरकारों से आह्वान करना चाहूंगा। साधु का जीवन बड़ा विकट होता है, और समाज के लोगों से एक विशेष ये आवेदन है कि चातुर्मास होने के बाद हम बड़े गाजे बाजे के साथ अरबों खरबों रुपए खर्च करके साधु का पंच कल्याण कराते हैं, अनेकों कार्यक्रम धूमधाम से मनाते हैं। और साधु का चतुर्मास खत्म होते ही एक गांव या दो गांव तक छोड़ने के बाद तुम जानो तुम्हारा जीवन जाने। और जैन समाज बहुत छोटी समाज है, समुद्र के टापू की तरह इधर उधर उठा हुआ समाज है। बाकी कोई बहुत बड़ी संख्या में समाज नहीं है जहां व्यवस्था हो सके। तो कभी कभी क्या है, कहीं रात को अगर थोड़ा लेट से विहार होता है, जो सुबह सुबह अगर विहार के थकने के कारण दोपहर को 3-4 बजे विहार हो जाता है, तो रात अंधेरा, सूर्य अस्त हो जाता है। सूर्य अस्त होने के बाद जैन साधु विहार नहीं करते हैं, कहीं भी रुकना पड़ता है, किधर भी रुकना पड़ता है। तो मैं भारत सरकार से कहना चाहूंगा, राज्य सरकारों से कहना चाहूंगा कि जहां भी स्कूल या गवर्नमेंट के जो आवास व्यवस्था है वहां उनको खोल दिया जाए। और राइटिंग में लिख करके दे, तो निश्चित रूपेण आदेश अगर कराए, तो निश्चित रूपेण साधु की व्यवस्था बहुत बड़ी व्यवस्था होगी। हर जगह कई लोगों ने प्रयास किया, कई महान भावों ने, कि जहां पालीताना के रास्ता में हो, चाहे सोमड़ो के रास्ता में, कहीं अपनी अपनी छोटी छोटी 2 मकान बना के छोड़ दिया। परंतु क्या होता है, साधु तो दिन हमेशा आते नहीं, कभी कभी आ रहा था। उसके अंदर जो है, जो रखवाली करने वाला वो कब्जा कर लेता है, उसके अंदर वो बिजनेस शुरू कर देता है, जो साधु को वो होते हुए भी मना कर देता है। इस प्रकार की समस्याएं रहती है। इसलिए भारत सरकार से, राज्य सरकारों से अगर एक लिखित रूप में आदेश मिल जाता है, ए- तो लिखित रूप से आदेश अगर मिल जाता है, तो निश्चित रूपेण साधु की व्यवस्था सुरक्षित होगी, व्यवस्थित होगी। अब मैं आज लेटर लिख रहा हूं भारत सरकार को और राज्य सरकार को। कर्नाटक के अंदर हूं मैं, कल ही जो है मैंने बोल दिया है, अगर 7 तारीख के अंदर लिखित रूप में नहीं आता है तो बड़ा आंदोलन करूंगा। 1 लाख समाज को एकत्रित करके, 1 लाख समाज को एकत्रित कर करके 7 तारीख को लास्ट डेट है, तारीख दे रहा हूँ। और 7 तारीख के अंदर अगर लिखित रूप में नहीं आएगा कि साधु जहां भी विहार करे, स्कूलों में, कॉलेजों में, वहां खुद स्कूल खोल करके न दिया जाए, तो हम एक आंदोलन करेंगे। जो आंदोलन अपना राज्य व्यापी होगा, और लाखों जो है लोग इकट्ठा करके सरकार के विरुद्ध में प्रतिभटना करेंगे। ये मैंने कल घोषणा कर दिया है। और क्योंकि मैं देख रहा हूँ साधु पर ट्रकें चलाया जा रहा है, साधु को जो रोड पर सोना पड़ता है, साधु को पेड़ों के नीचे रहना पड़ता है, साधु को ठंडी में, अभी कितनी कड़क ठंडी है, अचानक विहार करते स्कूलों में कभी कभी मना कर देते हैं। अरे भाई साहब, हमारे भी टैक्स का पैसा लगा हुआ है ना, स्कूल कॉलेजों में हमारा भी जो देनगी है ना, हम लोगों ने भी तो सहकार किया ना। हम भी रोड पर चलते हैं, उसका टैक्स दिया हुआ है, हम भी स्कूल में पढ़ते हैं, उसका टैक्स दिया हुआ है, एजुकेशन टैक्स हम देते नहीं। और भारत देश के अंदर सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला कोई समाज है तो जैन समाज है। तो अगर जैन साधु के लिए, और वो क्या डेली डेली साधु तो आते नहीं, 3 महीने में, 4 महीने में कभी कभी साधु आते हैं। और उनको अगर स्कूलों में अगर जगह, अगर 1 घंटा 2 घंटा रुकने के लिए, गोचरी करने के लिए या रुकने के लिए अगर जगह नहीं देते हैं, इसका अर्थ क्या है?
हम साधु लोग भी जहाँ जाए अपने अपने वर्चस्व है वहाँ वहाँ अपना जो है प्रभाव दिखाए। और मैं 7 तारीख तक अपने राज्य सरकार को, कर्नाटक सरकार को चेतावनी देता हूँ, अगर 7 तारीख तक उनकी लिखितबद्ध रूप से नहीं आता है कि कर्नाटक के श्रवणबेळगोळ की यात्रा हो, चाहे चेन्नई की यात्रा हो, चाहे वह अन्य कोई यात्रा हो, कर्नाटक से गुजरता हुआ तमिलनाडु, केरला के या हैदराबाद आदि जो साधु लोग विहार करते हैं, और उस विहार के अंदर जहाँ भी अगर साधु लोग जो है जाए, वहाँ अगर स्कूल मिल जाता है, तुरंत उनकी व्यवस्था सरकार की तरफ से हो, ऐसी हम अपेक्षा चाहते हैं। अगर नहीं आता है, तो 1 लाख लोगों को इकट्ठा करके और उसका हम विरोध करेंगे। ये हम आज घोषणा करना चाहते हैं। और सभी भी समाज से भी कहना चाहूँगा, जितने भी भारतवासी मेरी बात को सुन रहे हैं और भारतवासी मेरी अपनी आवाज को सुन रहे, उन सभी से भी कहना चाहूंगा, जो परसों जो हुआ, इसको संज्ञान लेते हुए हम सरकार से मांग करेंगे कि इस प्रकार की जिसने भी साधु पर कुदृष्टि डाला हो, चाहे वो कोई भी साधक हो, चाहे वो स्थानकवासी हो, चाहे मूर्ति पूजक हो, चाहे कोई भी जैन साधु है, उस पर कुदृष्टि डाला, तो समाज जो है चेतना चाहिए। और मैं 2 बार बोल चुका हूँ, ये तीसरी बार बोल रहा हूँ, राजस्थान के समाज से भी कई पेपर में भी आ चुका है, कई टीवी में भी आ रहा है, कई व्हाट्सएप में घूम रहा है। एक साजिश थी, और वहाँ छोटी समाज होने के कारण, वहाँ जो है शायद मूर्ति पूजक के छोटी समाज होने के कारण जो है, वह समाज की उतना ताकत नहीं पहुँच रहा है। पर बहुल समाज जहाँ हैं, जयपुरों में, जोधपुर में, उदयपुर में, वे लोग जो है इसको मोर्चा सँभाले। और मुझे पता है कि गवर्नमेंट बीजेपी का वहाँ है, और वो नए जो मुख्यमंत्री जी है, वे बड़े धार्मिक है, और उनको संज्ञान तक ले जाए, और उन्हें जो से जिसने भी किया है वो कार्रवाई करे। और अनूप मंडल करके, कूप मंडल करके कोई है, तो जिन्होंने जो है यह घटनाएं इसमें इनके हाथ हैं, ऐसे मुझे संज्ञान में आया है। और ये संज्ञान सही नहीं है, और आप सभी से इसे जागृत होकर के मुख्यमंत्री से एक नियोग जाए, और मुख्यमंत्री से मिल करके इसके ऊपर जो है कार्रवाई करने की मांग करे, ऐसी हम भावना भाते हैं। क्योंकि राम राज्य तभी स्थापित होगा जब साधु सुरक्षित रहेंगे। राम राज्य का उत्सव तभी सार्थक होगा जब साधु के व्यवस्थाएं निर्बाध रूप से चलता रहे। भारत के अंदर जब तक साधु संत महात्मा विचरते कर रहेंगे, जब तक साधु महंत महंत साधु जो है इस देश के अंदर जीवंत रहेंगे, तब तक भारत देश सुरक्षित, समृद्ध और विकासशाली बनेगा। अन्यथा यहाँ जो है आतंक, और जैसे पाकिस्तान है, श्रीलंका जो बर्बाद हो चुका है, वैसे बर्बाद के कगार पर आएगा। तो इसलिए भारतवासियों, अगर अपने सुरक्षा चाहते हो, तो साधु की सुरक्षा, साधु की सेवा, साधु की जो व्यवस्था बनाए रहे, ये भावना भाते हैं। राम प्रभु उन्होंने अपने पूरा जीवन खपा दिया साधु की व्यवस्थाओं में, साधु की सुरक्षा में। रामचंद्र की उत्सव जो है परसों आ रहा है, और उन सभी से मैं आत्मीय निवेदन करना चाहूंगा कि उत्सव महोत्सव नहीं, महामहोत्सव बने। रामोत्सव जो है जगत का एक प्रेरणादायी बने, एक मार्गदर्शक बने, और भारत की संस्कृति जो है जगमगा उठे, और पंचम लहराए विश्व के अंदर रामोत्सव के निमित्त से। यह हम प्रभु नवग्रह तीर्थंकरों से प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा मैं कल बिहार कर रहा हूँ, और यहाँ से जाकर के अनेकों जगह अलग अलग गांवों में होते हुए कोगरणी जाऊंगा, स्तौंदी जाऊंगा, शिमनेवड़ी जाऊंगा, और जयसिंहपुर होते हुए, और जो है कुंजवन विहार करते हुए कुंतुगिरी जाऊंगा। ऐसे मेरा एक 20 दिन का टूर है, 20-25 दिन का टूर है। तो आप लोग जो है रास्ते जो भी मिलना चाहे तो यहाँ ना आए, रास्ते में मिले, ऐसी भावना भाते हुए आइए। राम कथा आगे बढ़ते हैं। आचार्य गुप्तेन्द्र महाराज आपको राम कथा आगे की सुनाते हैं। महाराज को ये करे, प्रदान करे। हाँ, आई मत बोलिए मत। जय श्री राम बोलो, जय जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय जय श्री राम। ओ राम प्रभु चरित हम सुनने आए, जय श्री राम बोलो, जय जय श्री राम।
जय श्री राम बोलो जय जय श्री राम। वीर चिरागी राम को जाए, मोक्षपुरी को प्रभु वर जाए। जय श्री राम बोलो जय जय श्री राम। जय श्री राम बोलो जय जय श्री राम। धर्म स्नेही महान भवों, राम कथा के अंतर्गत आपने कल यह सुना कि जहां युद्ध करने आया था रावण, उस रावण ने वहां पर नाना प्रकार का छल प्रपंच रचकर सीता का हरण कर लिया। रामचंद्र जी लौट कर के आए, झोपड़ी को सीता के विहीन देखकर, सीता से रहित देख करके वे आकुल व्याकुल हो गए, मूर्छित हो गए। जंगल जंगल, धरती, पर्वत, नगर, नाली सबको पूछते गए, प्राणियों से, पक्षियों से पूछते गए, किसने मेरी सीता को देखा है। और उस समय ही लक्ष्मण वहां पर आए, और जब सीता रहित राम को देखा, बहुत दुखी हुए। फिर भी उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप चिंता ना करें, मैं आपका भाई आपके साथ में हूं, और ये मेरा मित्र विराजित आपके साथ में आया हुआ है। कहीं भी कोई लेकर गया होगा तो हम अवश्य सीता जी को, सीता माता खोज लेंगे, यह उन्होंने कहा। और उस समय ही जब विराधित लक्ष्मण और राम साथ बैठकर के चर्चा कर रहे थे, उस समय पर ही वहां सुग्रीव आए। सुग्रीव ने अपनी व्यथा बताई विराधित को कि मैं आज, मेरे कुल को एक बहुत बड़ा कलंक लग गया है, क्योंकि मेरी सभा में, मेरे राज्य में एक दूसरा विद्याधर मेरा ही रूप लेकर के आ गया है, और मेरा रूप लेकर के उसने भ्रमित कर दिया है, मेरा राज्य छीनना चाहता है और मेरी पत्नी को छीनना चाहता है। मैं क्या करूं? वहीं राम थे। विराजित ने, लक्ष्मण ने कहा, चिंता मत करो, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये राम है, इनके पास धनुष है, विदिश विद्या है, ये अवश्य में तुम्हारे संकट को दूर करेंगे। और राम लक्ष्मण चल पड़े। बीच मार्ग में एक स्थान पर सुंदर सी खुशबू आ रही थी, फूल बिछे हुए थे और नाना प्रकार के सुगंध द्रव्य लगे हुए थे, सुंदर सी वाटिका थी। आश्चर्य पड़ गए कि आखिर ये क्या है, कौन है जो यहाँ फूल बिछा करके स्वागत करने को तैयार है, कौन है जिसने सुंदर सी वाटिका बनाई है।